आइए इस वीडियो में हम मशक़ी सेट 1/2 के कुछ सवालात जो मुतनासिबत के बुनियादी मसला और उसके अक्स पर मबनी है, जैसे सवाल नंबर 2, 4 और 10 के हल देखेंगे। सवाल नंबर 2, यहाँ एक मुसल्लस PQR नज़र आ रहा है जिसमें PM की लंबाई 15 और PQ की लंबाई 25 दी हुई है। हमें यह नज़र आ रहा है कि M P और Q के दरमियान में वाक़े है, इसलिए PQ बराबर PM जमा MQ। यहाँ दो कीमतें हमारे पास है, PQ की कीमत 25 और PM की कीमत 15। इस मसावात में रखेंगे 25 बराबर 15 जमा MQ। यहाँ हम पहले MQ की कीमत हासिल करेंगे। दाएं तरफ 15 है जो बाएं तरफ जाएगा और 25 के साथ तफरीक होगा। MQ बराबर 25 तफरीक 15 बराबर 10, और इस तरह से MQ की कीमत हमें 10 हासिल होगी। अब हमें मुसल्लस PQR में PR की कीमत 20 दी हुई है और NR की कीमत 8। हम यहाँ पे PN हासिल करेंगे। P और R के दरमियान में N नुक्ता वाक़े है, इसलिए मसावात बनेगी PR बराबर PN जमा NR। यहाँ दो कीमतें हमारे पास है, PR की कीमत 20 और NR की कीमत 8। इस मसावात में रखेंगे 20 बराबर PN जमा 8। 8 दाएँ तरफ है, बाएं तरफ 20 के साथ तफरीक में जाएगा। PN बराबर 20 तफरीक 8 बराबर 12। इस तरह से PN की कीमत हमें 12 हासिल होगी। अब हमारे पास ये कीमतें हासिल हो चुकी है। PM की कीमत 15, MQ की कीमत 10, PN की कीमत 12 और NR की कीमत 8। अब यहाँ हम तनासुब हासिल करेंगे PN बटे NR। PN की कीमत हमें पता है 12 और NR की कीमत 8। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिरिक 12। इस तरह से PN बटे NR ये तनासुब हमें 3 बटे 2 हासिल होगा। अब हम दूसरे जानिब का तनासुब हासिल करेंगे। इस मसावात को नंबर 1 नाम देते हैं PM बटे MQ। PM की कीमत हमारे पास 15 है और MQ की कीमत हमने 10 हासिल की थी। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिरिक 15, और इस तरह से PM बटे MQ ये तनासुब भी हमें 3 बटे 2 हासिल होगा। इसे हम मसावात नंबर 2 नाम देते हैं। मसावात नंबर 1 और 2 में दाएं जानिब 3 बटे 2 है, इसलिए दोनों ही मसावातों के बाएं जानिब आपस में मसावी हो गए। इसलिए हम कहेंगे मुसल्लस PRQ में PN बटे NR बराबर PM बटे MQ। ये मसावात नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल करके हासिल हुआ। मुतशाबिहत के बुनियादी मसले के अक्स से हम ये कहेंगे कि ख़त NM मुतवाज़ी है ज़िला RQ के। यही हमें बताना था। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। शक्ल दी हुई है और इस शक्ल में हमको दो ज़ाविये, ज़ाविया APQ और ज़ाविया ABC 60-60 पैमाइश के दो ज़ाविये शक्ल में दिए हुए हैं। हमें जो तनासुब बताना है उसके लिए ये दोनों ज़ाविये 60 पैमाइश के नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम जवाब में लिखेंगे ज़ाविया APQ बराबर ज़ाविया ABC बराबर 60। दोनों की पैमाइश एक है, इसलिए ज़ाविया APQ मुतमासिल है ज़ाविया ABC के। और हमें ये पता है कि नज़ीरी ज़ावियों की आजमाइश से अगर नज़ीरी ज़ावियों की एक जोड़ी मुतमासिल होती है तो दो ख़त मुतवाज़ी होते हैं, इसलिए क़िता BC और क़िता PQ ये दोनों ख़त आपस में मुतवाज़ी होगी। ये दोनों क़िताए ख़त मुतवाज़ी है, इसे हम मसावात नंबर 1 नाम देते हैं। अब हम मुसल्लस ABC में गौर करेंगे। PQ और BC अभी हमने मुतवाज़ी बताया मसावात नंबर 1 से, इसलिए हम लिखेंगे क़िता PQ मुतवाज़ी है ज़िला
BC के। ये मसावत नंबर 1 से हमें हासिल हुई है। मुसल्लस में एक ज़िले BC के मुतवाज़ी PQ है, इसलिए मुतनासिबत का बुनियादी मसले के अक्स से हम ये कहेंगे कि ये PQ की बाकी दो ज़िलों को तनासुब में तकसीम करेंगी, इसलिए तनासुब लिखा जाएगा AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, और यही नतीजा हमें हासिल करना था। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10। इस सवाल नंबर 10 को सरगर्मी के ज़रिए हमें हल करना है। शक्ल में हमको एक मुसल्लस DEF नज़र आ रहा है, जिसमें दरमियान में नुक्ता X है, जो DEF के राशि नुक्तों को किताए ख़त से मिलता है। PQ ज़िला DE के मुतवाज़ी है, QR EF के मुतवाज़ी है और PR DF के मुतवाज़ी है। मुसल्लस XDE में PQ मुतवाज़ी है DE के, ये हमें नज़र आ रहा है, इसलिए ये दिया हुआ है सवाल में। तनासुब ये आएगा मुतनासिबत के बुनियादी मसले से XP बटे PD बराबर XQ बटे QE। इसी तरह मुसल्लस XCF में QR मुतवाज़ी है EF के, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुतनासिबत का बुनियादी मसले से हम तनासुब लिखेंगे XQ बटे QE बराबर XR बटे RF। ये तनासुब हमने मुतनासिबत के बुनियादी मसले का इस्तेमाल करके लिखा है। मसावत नंबर 1 और 2 में हमें XQ और QE नज़र आ रहा है, इसलिए मसावत नंबर 1 का बाएं जानिब और मसावत नंबर 2 का दाएं जानिब आपस में मसावी होगा, इसलिए हम लिखेंगे XP बटे PD बराबर XR बटे RF। ये बयान नंबर 1 और 2 से हासिल हुआ है, इसलिए ये खाली चौकोन में ये कीमतें लिखी जाएगी।